हेलो एवरीवन, दिस इज जया घोष एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद जया घोष। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर्स की। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर एंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन नंबर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ये 4 टॉपिक को कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल नंबर्स। व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन का ही एक्सपेंशन होता है। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/5, 11/20, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखो कि अगर डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 मीन्स 1 विथ जीरोस, अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि अगर मैं लिखूं 1/10, 1/10 इज ए डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे जो न्यूमरेटर है वो हमारा 10 है। 2/100 इट इज ऑल्सो डेसिमल फ्रैक्शन। 5/10,000 इट इज ऑल्सो डेसिमल फ्रैक्शन। तो जब भी डिनोमिनेटर में 10 की कोई पावर आएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेसिमल नंबर में जो ये पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल पॉइंट। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और इसको एक और बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीजर पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं 3.67, तो इसमें आपका जो इंटीजर पार्ट है वो 3 है और डेसिमल पार्ट जो है वो 67 है। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। जैसे कि नंबर दिया है 3.2 और हमें यहाँ पे इसका इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट लिखना है। तो इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 3 हो जाएगा और डेसिमल पार्ट 2 हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट देखो, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 0 है तो इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया और डेसिमल पार्ट 6 हो गया। यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड में 23 है। जो नंबर होता है इंटीजर पार्ट में वो पूरा पूरा लिख लेते हैं हम लोग, और डेसिमल पार्ट में 6। यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 125, तो ये हमारा इंटीजर पार्ट हो गया, और 8 जो है ये हमारा डेसिमल पार्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोग ने सीखा है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर जो होता है उसको इंटीजर कहते हैं और राइट हैंड साइड वाले नंबर को डेसिमल कहते हैं। वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है। देखो यहाँ पे आपका आएगा पॉइंट। जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर हो गया उसको बोलते हैं होल पार्ट, इंटीजर पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। और पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट में इसकी वैल्यू देखते हैं। यूनिट हमेशा तो 1 होता है। टेंस के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 और 1000 के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 1000। उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिमिलरली अब 10th के लिए उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1/10। जो भी नंबर होगा 10th प्लेस पे उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी 100 प्लेस पे जो नंबर होगा उसको 1/100 से, और 1000 प्लेस पे जो भी नंबर होगा उसको 1/1000 से, एंड सो ऑन। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि देखो यहाँ पे 4.748 ये लिखा हुआ है। अब 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 1st पोजीशन पे है, और फिर बीच में आप ये आया आपका डेसिमल पॉइंट 7। देखो पॉइंट के जस्ट पास 7 है। इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने क्या सीखा? इसको हम लोग बोलते हैं 10। तो इसकी प्लेस वैल्यू 10th हुई, 4 की प्लेस वैल्यू 100 हुई क्योंकि पॉइंट के बाद 2nd पोजीशन पे आ रहा है। 8th की प्लेस वैल्यू 1000 हुई क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3rd प्लेस पे आ रहा है। और अगर हमें इसकी वैल्यू भी लिखनी है तो हम वैल्यू लिख सकते हैं। 7 को हम क्या लिखेंगे? 7/10 लिखेंगे। 4 को
क्या लिखेंगे 4/100, ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद वो सेकंड पोजीशन पे आया है। 8 को क्या लिखेंगे 8/1000। होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें नंबर दिया है 34.125, देखो अब यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट है वो है हमारा 34 और डेसिमल पार्ट क्या है 125। तो अगर हमें एक्सपेंड करना है इसको, तो 34 का एक्सपेंशन तो आप लोगों ने सीखा है 30 + 4, और 1 को एक्सपेंड करने के लिए 1 कहाँ पे है, 1 आपका है 10th पोजीशन पे, 2 कहाँ पे है, ये है आपका 100th पोजीशन पे, और 5 कहाँ पे है, 5 है आपका 1000 पोजीशन पे। तो हम लोग इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 की जगह पे 1/10 क्योंकि नंबर तो वही है, प्लस 2 की जगह पे 2/100 बिकॉज 2 इज एट 100th प्लेस, और 5 की जगह पे 5/1000। ये वैल्यू आप लोग प्लेस वैल्यू चार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखी है वहां से आप टैली कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि डेसिमल नंबर को रीड कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, ये एक नंबर लिख दिया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर है जो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर पार्ट, इसको तो ऐसे ही पढ़ लो 47, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमेशा हम लोग डिजिट वाइज पढ़ते हैं। तो ये कितना हो गया 47.168। इसको 47.168 कभी नहीं पढ़ोगे, या 168 कभी नहीं पढ़ोगे, इसको हमेशा पढ़ते हैं 47.168। हमेशा डेसिमल नंबर को डेसिमल पार्ट के लिए डिजिट वाइज ही पढ़ा जाता है। एक और एग्जांपल देख लें। दिस इज योर नंबर, इस नंबर को कैसे पढ़ोगे 128.987। डेसिमल के बाद वाले नंबर को डिजिट वाइज पढ़ते हैं। अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है उस पे बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है 8.001, इसको ऐसे तो रीड करेंगे। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, 8 + 0 + 0। देखिए जो 1 है वो आपका 3rd पोजीशन पे है, इसमें इट मीन्स 1 जो है वो है आपका 1000 प्लेस पे। 1000, तो 1000 प्लेस के लिए कैसे लिखते हैं 1/1000, और C है वो है 1.639। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे 1 + 6/10 + 3/100 + 9/1000, क्योंकि 6 जो है वो 10th प्लेस पे है, 3 जो है वो 100 प्लेस पे है, और 9 जो है वो 1000 प्लेस पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 4.2 जो है वो आपका 2/10 है, इसका मतलब कि 2 जो है आपका 10th प्लेस पे है, तो 0.2, और 100 आपका 100 प्लेस पे है, तो 0.24। तो ये क्या हो गया 4.24, 0.219। 2 यहाँ पे आपका 10th प्लेस पे है, 1 जो है वो आपका 100 प्लेस पे है, और 9 जो है आपका 1000 प्लेस पे है। C को कैसे लिखेंगे 75.1/10, 7 के जो 7 का जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, 0 का डिनोमिनेटर 100 है, और 5 का डिनोमिनेटर जो है वो 1000 है। तो ये कितना हो गया 75.705। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द यूज ऑफ डेसिमल नंबर इन रियल लाइफ एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेसिमल नंबर। थैंक यू।